इंडिया गठबंधन के तमिलनाडु स्टालिन के मंत्रालय के एक उदय निधि स्टालिन ने मंत्री ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और बोला है कि हिंदू सनातन धर्म एक संक्रामक है, एक मलेरिया है, उसको समाप्त करने का संकल्प लिया। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो चरित्र है उसको दिखाता है, उसको दर्शाने का काम किया है। हिंदू सनातनी समझ ले कि यह जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन है वो आज वर्तमान में जो लड़ाई होगी राजनीतिक, वह सूर असुरों की लड़ाई होगी। इंडिया गठबंधन के तमिलनाडु स्टालिन के मंत्रालय के एक उदय निधि स्टालिन ने मंत्री ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और बोला है कि हिंदू सनातन धर्म एक संक्रामक है, एक मलेरिया है, उसको समाप्त करने का संकल्प लिया। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो चरित्र है उसको दिखाता है, उसको दर्शाने का काम किया है। आप देखो, इनकी लड़ाई बीजेपी या जो मोदी जी से नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदू सनातन धर्म से है, जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहा, जिस हिंदू सनातन ने पूरे विश्व को परिवार माना, उनकी लड़ाई इनसे है। तो इसलिए यह हिंदू सनातनी समझ ले कि यह जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन है वो आज वर्तमान में जो लड़ाई होगी राजनीतिक, वह सूर असुरों की लड़ाई होगी। क्योंकि हमेशा असुर चाहते थे कि हिंदू सनातन का नष्ट हो, कैसे सनातन परंपरा को नष्ट हो। और यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी हिंदू सनातन हमेशा था, है और रहेगा, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। कितने मलेच्छाए, कितने आपदाएं आई, सब वो खत्म हो गए और कितनी संस्कृति आई, हिंदू सनातन ने उसको अपने आप में आत्मसात कर लिया। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन है कि जो इंडिया शब्द है संविधान में, जो अंग्रेजियत का प्रतीक है इंडिया, उसको भी हटाया जाए और उसको उसके जगह पे भारत हो। भारत अपने आप में हमारे पूरे सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। जब भारत हम बोलते हैं तो हमारी एक परंपरा, गौरवशाली परंपरा का वो आता है, प्रतीक आता है। और जब इंडिया बोलते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इंडिया बोलते हैं तो अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता प्रदर्शित होता है। इसलिए इंडिया को हटाया जाए और इनको कोई भी हिंदू विपक्ष के इंडिया के आते हैं तो उनको परीक्षा ले, उनको गोमूत्र पालन कराए, बोले कि गोमूत्र पहले पियो, जय श्री राम बोलो, तो जाकर के हम तुम्हें विश्वास करेंगे। और संकल्प लो कि अगर सरकार बनती है तो क्या आप जो है गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाओगे? ये बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इसलिए हर हिंदू अपने यहाँ गोमूत्र रखे और इनको पान कराए। देखना चुनाव आएगा तो ऊंट के ऊपर ये जनेऊ धारण करने वाले प्राणी है, ये कालनेमी लोग हैं और अभी गाली दे रहे हैं, हिंदू सनातन को अपमानजनक कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। इंडिया गठबंधन के तमिलनाडु स्टालिन के मंत्रालय के एक उदय निधि स्टालिन ने मंत्री ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और बोला है कि हिंदू सनातन धर्म एक संक्रामक है, एक मलेरिया है, उसको समाप्त करने का संकल्प लिया। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो चरित्र है उसको दिखाता है, उसको दर्शाने का काम किया है। आप देखो, इनकी लड़ाई बीजेपी या जो मोदी जी से नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदू सनातन धर्म से है, जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहा, जिस हिंदू सनातन ने पूरे विश्व को परिवार माना, उनकी लड़ाई इनसे है। तो इसलिए यह हिंदू सनातनी समझ ले कि यह जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन है वो आज वर्तमान में जो लड़ाई होगी राजनीतिक, वह सूर असुरों की लड़ाई होगी। क्योंकि हमेशा असुर चाहते थे कि हिंदू सनातन का नष्ट हो, कैसे सनातन परंपरा को नष्ट हो। और यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी हिंदू सनातन हमेशा था, है और रहेगा, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। कितने मलेच्छाए, कितने आपदाएं आई, सब वो खत्म हो गए और कितनी संस्कृति आई, हिंदू सनातन ने उसको अपने आप में आत्मसात कर लिया। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन है कि जो इंडिया शब्द है संविधान में,
जो अंग्रेजियत का प्रतीक है इंडिया, उसको भी हटाया जाए और उसको उसके जगह पे भारत हो। भारत अपने आप में हमारे पूरे सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। जब भारत हम बोलते हैं तो हमारी एक परंपरा, गौरवशाली परंपरा का वो आता है, प्रतीक आता है। और जब इंडिया बोलते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इंडिया बोलते हैं तो अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता प्रदर्शित होता है। इसलिए इंडिया को हटाया जाए और इनको कोई भी हिंदू विपक्ष के इंडिया के आते हैं तो उनको परीक्षा ले, उनको गोमूत्र पालन कराए, बोले कि गोमूत्र पहले पियो, जय श्री राम बोलो, तो जाकर के हम तुम्हें विश्वास करेंगे। और संकल्प लो कि अगर सरकार बनती है तो क्या आप जो है गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाओगे? ये बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इसलिए हर हिंदू अपने यहाँ गोमूत्र रखे और इनको पान कराए। देखना चुनाव आएगा तो उनके ऊपर ये जनेऊ धारण करने वाले प्राणी है, ये कालनेमी लोग हैं और अभी गाली दे रहे हैं, हिंदू सनातन को अपमानजनक कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।